कुरुक्षेत्र से आप ये तस्वीरें देख रहे थे, जहां पर कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुशील गुप्ता रोड शो कर रहे हैं और उनके साथ कांग्रेस के भी कई कद्दावर नेता गाड़ी में मौजूद थे। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं इस वक्त की एक बड़ी जानकारी का। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें जो इस समय सामने आ रही है। इलेक्शन ब्रेकिंग में करनाल से कांग्रेस प्रत्याशी को हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने दिव्यांशु बुद्धिराजा की याचिका को खारिज कर दिया है। भगोड़ा घोषित करने के खिलाफ याचिका लगाई गई थी दिव्यांशु बुद्धिराजा की ओर से, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। 2018 का यह पूरा मामला है, जिसको लेकर आपको बता दें कि जो उन्होंने याचिका दायर की थी उसे दरअसल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने खारिज कर दिया। और यह दिव्यांशु बुद्धिराजा के लिए झटके के दौर पर देखा जा रहा है। दिव्यांशु बुद्धिराजा साल 2018 के एक मामले में कोर्ट से भगोड़े घोषित हैं और उसी मामले को लेकर उन्होंने दरअसल याचिका दायर की थी। बार बार समन भेजने के बावजूद पेश नहीं हुए थे कोर्ट के सामने दिव्यांशु बुद्धिराजा, और साल 2018 का यह मामला उनके सामने एक बड़ी मुश्किलें लेकर कहीं ना कहीं बना हुआ है। अब चूंकि कांग्रेस पार्टी ने दिव्यांशु बुद्धिराजा को उम्मीदवार बनाया है और हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ इस बड़ी खबर पर। पवन, बड़ा झटका कहीं ना कहीं लगता नजर आ रहा है। जो उम्मीदें थी दिव्यांशु बुद्धिराजा को वैसी नहीं हुई हैं और कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। जी बिल्कुल, करनाल लोकसभा से जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं दिव्यांशु बुद्धिराजा, उनको पंजाब या हरियाणा हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। जिस मामले में दिव्यांशु बुद्धिराजा पीओ घोषित हुए थे, इस मामले में वो आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। फिलहाल इस मामले में अगली सुनवाई जो है वो 7 मई को होनी है, लेकिन इससे पहले देखना यही है कि दिव्यांशु बुद्धिराजा कोर्ट में सरेंडर करते हैं या फिर उनकी क्या अब आगे उनकी रणनीति होगी। लेकिन फिलहाल कोर्ट से उनको राहत नहीं मिली है और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि दिव्यांशु बुद्धिराजा की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ गई है और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में उन्होंने जो याचिका लगाई थी उस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। पवन, इस पूरे मामले को लेकर दिव्यांशु बुद्धिराजा की ओर से जो वकील हैं उन लोगों का किस तरह से रिएक्शन या बयान सामने आ रहा है, किस तरह से इस पूरे मामले को डिफेंड वो लोग कर रहे हैं? लगता है पवन सिवर तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बड़ी खबर अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें, दिव्यांशु बुद्धिराजा ने जो याचिका दायर की थी उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया है। साल 2018 में दिव्यांशु बुद्धिराजा पर यह केस दर्ज हुआ था। सुन के साहब ने जस्टिस साहब ने डिसमिस कर दी थी उसकी पिटीशन, लेकिन लंच के बाद उनके वकील साहब ने रिक्वेस्ट की जी मैं सरेंडर करने को तैयार हूँ, तो और मेरी पिटीशन मेरिट पे सुनी जाए। तो इसलिए जज साहब ने 7 तारीख लगा दी उसकी पिटीशन में। क्या मामला था सर ये पूरा, किस चीज़ को लेकर? असल में उसको क्या था, वो 30/7/2022 को उनके नॉन बेलेबल वारंट हो गए थे क्योंकि वो कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे। तो वो 30/7/2022 वाला ऑर्डर उन्होंने 22/11/2023 को इस माननीय उच्च न्यायालय में दायर की थी उसके खिलाफ पिटीशन, जो डिसमिस हो गई थी उसी दिन। कोर्ट ने उनको कहा कि आप सरेंडर कीजिए, वो उन्होंने सरेंडर नहीं किया। उसके बाद उन्होंने 7/10/2023 को उनकी पीओ प्रोसीडिंग चालू हो गई थी। 27/10/2023 को उन्होंने फिर एक दरखास्त लगाई निचली कोर्ट में, जिसमें उन्होंने कहा सेक्शन 70(2) CRPC के तहत कि ये जो वारंट है ये स्टे कैंसिल किए जाए। कोर्ट ने ये कह के उसकी पिटीशन नीचे डिसमिस कर दी कि इनको हर बात का पता है, इनका वकील पेश हो रहा है उनकी तरफ से और ये जान के पेश नहीं हो रहे, ये बाहर बैठ के प्रोसीडिंग को